नमस्कार, गुड इवनिंग, ओम शांति। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस माइंड ओपनिंग, आई ओपनिंग सेशन में टेक बैक योर फोकस। जैसा कि टाइटल है, सभी अपने फोकस को वापस लेने के लिए आए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आज आप इस सेशन में हैं, तो ज़रूर आजकल आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अटेंशन स्पैन के साथ, जो कि समय के साथ कम होता जा रहा है। थोड़ा मोबाइल या डिजिटल गैजेट्स पर हम ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं और अपने फोकस को, अपने अटेंशन को किसी एक चीज़ पर एकाग्र करने में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आज के सेशन के बिगनिंग में ही मैं आपको एक बात की रिलीफ देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप टू मच स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा समय मोबाइल गैजेट्स पे बिता रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप लेज़ी हैं या आप में विल पावर की कमी है, ऐसा नहीं है। इट्स प्योर ब्रेन साइंस। आपका ब्रेन कुछ इस तरह वायर्ड हो चुका है कि आप चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन वायर्ड हुआ है इन डिजिटल गैजेट्स को यूज करने के लिए, उसी तरीके से रीवायर्ड भी हो सकता है। और आज का हमारा जो सेशन है वो इसीलिए है। इन्हीं बातों पर हम ध्यान देंगे कि हम कैसे जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस के साइकिल हैं उनको कैसे ब्रेक करें, अपने ब्रेन साइंस को कैसे समझें, उसको रीसेट करें, अपनी नई आदतों को कैसे बनाएं, पुरानी आदतों को कैसे छोड़ें। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है हम जब भी कुछ शुरुआत करें तो परम पिता परमात्मा, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है ना, हर प्रकार का ज्ञान हमें समझ देता है, तो उसका हम आवाहन करते हैं। परमात्मा का दिल से हम आवाहन करते हैं, जो ज्ञान का सागर है, कि वो आए और हम सबके ऊपर अपना ज्ञान प्रकाश डालें, जिससे हमारे अंदर का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार मिट जाए और हम एक नई सुबह की ओर चल सके। ओम शांति। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज के सेशन की मैं शुरुआत करूंगी एक प्रश्न से। आपके साथ होता होगा जरूर ऐसा कि आपने 1 मिनट के लिए मोबाइल लिया और अगले 30 मिनट कहाँ चले गए, पता ही नहीं लगा। मैं चाहूंगी कि आप सभी चैट बॉक्स में यस, नो, मी कुछ करके जरूर आंसर करें, जिससे कि मैं आपके रिस्पॉन्स को समझ सकूं। और मैं चाहूंगी आप प्लीज कैमरा ऑन करके सब बैठे। राइट, ये भी एक, क्योंकि आज हम अपनी अटेंशन को, अपने फोकस को वापस लेने के लिए आए हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी काम हम यहाँ कर रहे हैं उसको एकाग्र होकर करें। ठीक है, बाकी सब कामों को छोड़ दें। हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज आप बहुत सारी नई वोकैबलरी भी सीखेंगे, बहुत सारी नई चीजें भी सीखेंगे, उन सबको भी आप नोट डाउन कर पाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा अक्सर हम सबके साथ होता है कि एक दिन के लिए मोबाइल, 1 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं और अगले 30 मिनट कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। पढ़ते पढ़ते सोचते हैं एक छोटा सा ब्रेक लें, और वो ब्रेक कब इंस्टाग्राम बन जाता है, और इंस्टाग्राम का वो 40 मिनट बीत जाते हैं। लिंक्डइन पर जाते हैं कुछ चेक करने के लिए, एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट, और फिर व्हाट्सएप पे, और फिर यूट्यूब पर, और जैसे ही फिर उसके बाद काम पर वापस आते हैं तो हमारा फोकस पूरी तरह टूट चुका होता है। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि चलो अब काम कर लिया तो रिलैक्स करते हैं। हाँ, और रिलैक्स करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मोबाइल। सोने से पहले भी हम थके हुए बेड पर जाते हैं और क्या सोचते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मोबाइल चला लेते हैं, और फिर हम एंडलेस स्क्रोलिंग में चले जाते हैं। 1 घंटा बीत जाता है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप बैठे तो थे रिलैक्स होने के लिए, क्या वो 1 घंटा स्क्रोलिंग करने के बाद आप पहले से ज्यादा पीसफुल महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, या थोड़ा ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा और रेस्टलेस हो जाते हैं, नींद और दूर चली जाती है? हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, टायर्ड हो जाते हैं। राइट, तो सभी का यही जवाब आ रहा है, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी हमें मालूम भी है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए कितने आंसर्स आ रहे हैं, सब ने यही कहा कि कभी रियलाइज होता है कि बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, दिमाग और थक रहा है, और नींद चली गई है,
लेकिन फिर भी हम अपने हाथ को रोक नहीं पाते हैं, फिर रिलैक्स करने के नाम पर हम मोबाइल को ही उठाते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं हम सब फंसे हुए हैं इस साइकिल में, डिस्ट्रैक्शन की साइकिल में, और हम ब्लेम दे देते हैं इस फोन को। एक्चुअल में फोन प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है। जो इश्यू है वो है कंपल्सिवनेस का। अभी कंपल्सिवनेस क्या है? इसका मतलब है यू डोंट चूज द एक्शन चूजेस यू। हाँ, आज हम कह सकते हैं वी डोंट ओन मोबाइल, मोबाइल ओन्स अस। बनी तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए थी, लेकिन कहीं हम बन गए इस टेक्नोलॉजी के लिए, और पता ही नहीं चलता कब हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल को उठा लेता है और कब हम उसको चलाने लगते हैं, बिना किसी नोटिफिकेशन के भी बार बार मोबाइल को चेक करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस बिहेवियर, जो ऑटो मोड में हो रहा है। टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल है, यूट्यूब कैन टीच यू ऑल्सो एंड इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू ऑल्सो, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम इसका यूसेज कैसे करते हैं। जैसे चाकू है, हम सब्जी काटने के लिए भी यूज कर सकते हैं और कुछ और काटने के लिए भी कर सकते हैं, गलत यूज भी कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। सो विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कंपल्सिवनेस, एक बाध्यता जो हम महसूस करते हैं, और ये डोपामाइन डिजाइन प्रॉब्लम है। व्हाट इज दिस डोपामाइन डिजाइन प्रॉब्लम? देखिए, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो कंटिन्यूस हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम डोपामीन है, जो कि प्लेजर देता है, हमको खुशी देता है, हमें अच्छा महसूस कराता है। और स्क्रॉल करते टाइम, क्योंकि जब हम एक्चुअली ये डोपामीन सिर्फ इसलिए नहीं कि जब हम कुछ देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, वो एंटिसिपेशन जो होती है कुछ अनसर्टेन चीज को देखने की, कुछ और अच्छा देखने की, वो एंटिसिपेशन से हमारे ब्रेन में ये न्यूरॉन राइज होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे ही हम स्टॉप करते हैं स्क्रॉल करना, तो ये डोपामिन ड्रॉप हो जाता है, और इसके ड्रॉप होते ही हम क्या महसूस करते हैं? हमें बोरियत महसूस होती है, हमें खालीपन महसूस होता है, हम एकदम से रेस्टलेस हो जाते हैं, और हम फोन उठा लेते हैं फिर से। हम रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से डिजाइन हो चुका है, वो बार बार जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, राइट? और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, चाहकर भी हम फोन नहीं रख पाते हैं। तो आज यही हम जानेंगे कि इस डिस्ट्रैक्शन साइकिल को कैसे ब्रेक करें, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं इसीलिए अपने मोबाइल फोन के क्या बन गए हैं? गुलाम बन गए हैं। सेल फोन्स को शायद इसीलिए सेल फोन नाम दिया, क्योंकि हम आज उसके शिकंजे में आ चुके हैं। वास्तव में टेक्नोलॉजी बनी थी हमारे लिए, और हम बन गए उस टेक्नोलॉजी के लिए। तो आज का जो ये सेशन है वो गुलामी से स्वतंत्रता की ओर जाने का है ना? अपना हमें एक रिश्ता, नया रिश्ता बनाना है इस टेक्नोलॉजी से। वी आर द मास्टर, राइट? हम गुलाम नहीं हैं, हम मास्टर हैं। ओके, तो मैं शुरुआत करूंगी आपसे दो सिंपल क्वेश्चंस पूछकर, ठीक है? तो आप सभी इसका आंसर दीजिएगा। आपको जो लगता है, हाउ मेनी डिजिटल कैलोरीज डू यू कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस? आप कहेंगे ये क्या है? तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जैसे हम भोजन खाते हैं, और अगर हम ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा खाते हैं, और वो खाना अगर हम बर्न नहीं करते हैं, वो एनर्जी बर्न नहीं करते हैं, तो फैट के रूप में जाके स्टोर हो जाती है, हम मोटे हो जाते हैं और हम आलसी हो जाते हैं, राइट? तो ये तो है फिजिकल कैलोरीज की बात, जिसका असर हमारे शरीर पर होता है। और डिजिटल कैलोरीज वो कंटेंट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डिजिटल गैजेट्स के थ्रू। अब आप बताइए, क्या आप अपने मन को ये डिजिटल कैलोरीज या अपने ब्रेन को जो कैलोरीज दे रहे हैं, वो सही मात्रा में दे रहे हैं या बहुत ज्यादा दे रहे हैं? राइट? कितनी कैलोरीज दे रहे हैं, पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में ही कभी नहीं सोचा, राइट? तो वो भी हम समझेंगे, जानेंगे आज के सेशन में। तो कितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, अगर हम मानते हैं, मान लीजिए हम यही सोच लें कि 1 मिनट में जितना हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम सारे दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं? फिर ये जो एक्सेस कैलोरीज हम ले रहे हैं, ये हमारे ब्रेन पर, हमारे शरीर पर इसका क्या असर हो रहा है? जैसे वो शरीर को मोटा करती है ना, तो ये हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, जैसे कहते हैं ना मोटी बुद्धि, मोटी बुद्धि में कुछ नहीं घुसता, सही बात नहीं घुसती। तो इसी तरीके से हमारी बुद्धि मोटी हो रही है ना, डिजिटल ओबेसिटी। और ये जो डिजिटल कैलोरीज हैं, ये हमारे मन को
डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और हमारे ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने की बात है कि जब हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, हमारा ब्रेन शक्तिशाली होता है, तब हम कंसंट्रेट कर पाते हैं और तभी हम अपने किसी कार्य में सफलता पाते हैं। देन ओनली वी गेट सक्सेस इन आवर वर्क व्हेन आवर माइंड इज स्टेबल एंड आवर ब्रेन इज स्ट्रांग। तो आज के सेशन में हम ये भी बात समझेंगे कि अपने मन को इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर करें, जिससे हमारा माइंड स्टेबल हो और हमारा ब्रेन स्ट्रांग हो। तो पहले कुछ इम्पैक्ट इसका हम समझ लेते हैं कि आज हम कितना डिजिटल कैलोरीज के सागर में डूबते जा रहे हैं, डूब रहे हैं एक्चुअली। आप देखिए नेटफ्लिक्स पर कहा जाता है 36,600 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट है। इसका मतलब अगर हम 4 घंटे रोज 25 साल तक वॉच करें तब जाके उस कंटेंट को वॉच कर पाएंगे, और तब तक तो पता नहीं और कितना बढ़ जाएगा। ये तो केवल नेटफ्लिक्स की बात है। Amazon प्राइम वीडियो, हाँ, जिसपे 24,000 प्लस मूवीज हैं, और हर मूवी को अगर 2 घंटे का माने तो 50,000 घंटे मूवीज पे, मतलब नेटफ्लिक्स से भी कितना ज्यादा हो गया। प्लस 2,700 प्लस टीवी शोज, और हर टीवी शो के 12 to 13 सीजन्स, और हर सीजन के 12 to 13 एपिसोड्स, और हर एपिसोड 45 मिनट्स का। यू कैन डू द मैथ्स आफ्टर दैट, राइट? तो कितना सारा जिसमें हम डूब रहे हैं, जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो एंडलेस है। 50 प्लस स्ट्रीमिंग सर्विसेज, और इसके अलावा ये सब गेम्स, न्यूज, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, पूरा सोशल मीडिया है ना। तो वी कैन ऑल से दैट वी आर ऑन हाई कैलोरी डिजिटल डाइट। हाई कैलोरी डिजिटल डाइट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका असर हमारे ब्रेन पर हो रहा है। और आज देखिए छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उसको भी मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता। घर में 4 लोग हैं, साथ भी बैठे हैं, तो सब अपने अपने गैजेट्स पर बिजी हैं। एक छोटा सा बच्चा भी सोने के लिए उसकी लोरी मोबाइल पर ही चलती है। स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल हो, आज सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, चाहकर भी अपनी अटेंशन वापस नहीं ले पा रहे। तो इस हाई कैलोरी डिजिटल कंजम्पशन का असर मुख्यतः 4 तरीके से हमारे जीवन में हो रहा है। एक हमारे ब्रेन और हमारी थिंकिंग पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे परिवार के संबंधों में, हमारी प्रोडक्टिविटी पे, और हमारी टोटल वेलबींग पर हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में जरूर समझेंगे, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, है ना, हाउ नहीं पता होगा, वाई नहीं पता होगा, तो क्या करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका असर हमारी ब्रेन पर और हमारी थिंकिंग पर क्या हो रहा है। तो जब हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है हमारा ब्रेन। बहुत ज्यादा स्विचिंग चल रही है, क्योंकि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक ही टाइम पर 4 काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अपने आप से ये प्रश्न पूछते जाइएगा, है ना। हम सभी समझते हैं कि हम बहुत अच्छे मल्टीटास्कर्स हैं, और एक टाइम पर जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रेन जो है वो बहुत हाइपर मोड पर चल रहा है। इन अटेंशन बढ़ती जा रही है, एक किसी चीज पर हम एकाग्र नहीं हो पा रहे, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी अगर हम इंसानों के पास कोई है तो वो है टू पे अटेंशन, राइट। और अभी अपनी इस अटेंशन की पावर को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सभी तैयार हैं एक एक्टिविटी के लिए? तो आप सबको क्या करना है, अभी इसी समय जिस कमरे में आप बैठे हैं, नजर दौड़ा के जरा देखें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो व्हाइट कलर की है या क्रीम कलर की है। जल्दी से नजर दौड़ा के देखिए, व्हाइट और क्रीम कलर की। इट कैन बी योर सीलिंग, फैन का कलर हो सकता है, पर्दे का कलर हो सकता है, आपके कपड़े हो सकते हैं, सोफा कवर हो सकता है, दीवारें हो सकती हैं, है ना। देखा, नजर घुमा के देखा सारा? ओके, चलिए। अब बताइए, नहीं मुझे नहीं बताइए, अपने मन में उस चीज को नोट कर लीजिए। अब आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। आंखें बंद करिए, कोई नहीं आंखें खोलेगा। मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर आप अपने आप को देंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। आप ये अपने मन में सोचिए और अपने आप को आंसर दीजिए। आपने जो जिस कमरे में अभी नजर घुमाई, उस कमरे में ग्रीन कलर की कौन कौन सी चीजें हैं? आंखें नहीं खोलिएगा, आप ही का कमरा है, अभी अभी आपने देखा है। याद कीजिए ग्रीन कलर की कौन कौन सी चीजें थी।
अच्छा चलिए, अब आंखें खोल लीजिए। अब नजर दौड़ाइए और देखिए कमरे में ग्रीन कलर की क्या चीज है। हो सकता है कोई फ्लावर पॉट हो, लीव्स हो, कोई ड्रेस हो किसी की, पर्दे हो, है ना? देखा आपने? अच्छा, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने जो ग्रीन कलर की चीजें देखी, अभी देखिए स्क्रीन पे ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना? तो ग्रीन कलर की अभी जो चीजें देखी आंख खोल के, और जो आपने आंख बंद करे हुए अपने आप को बताई थी, इस समय आपको ज्यादा दिखी? ज्यादा दिखी? पहले से ज्यादा दिखी? यस। क्यों ज्यादा दिखी? आपने अभी तो इस कमरे को देखा था। अब जब दोबारा देखा तो आपको ग्रीन दिख रहा है ज्यादा। पहले क्यों नहीं दिखा? बताइए, चैट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, लो पावर है। ओके। पहले भी आपने देखा था, अभी भी आप ही ने दिया। अच्छा, ध्यान नहीं दिया था, फोकस नहीं था, टेंशन नहीं था। तो पहले किस पे टेंशन था? हाँ जी, रजनी जी बताइए। हाँ, वाइट पे था, सभी लिख रहे हैं। हाँ, पल्लवी जी। We were focusing on white यस, and cream. राइट, वी वर फोकसिंग ऑन व्हाइट एंड क्रीम, एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई आस्क्ड यू ग्रीन कौन सा है, कौन कौन सी चीजें थी। तो आप देखो, प्रेजेंट था ग्रीन। ग्रीन क्या, ब्लू भी, रेड भी, सारे कलर, सारे स्टिमुलस प्रेजेंट हैं, विजुअल स्टिमुलस जो भी हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपनी अटेंशन को सिलेक्टिव किया, उसको फोकस किया सिर्फ व्हाइट पर, तो ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू होते होते भी आप सिर्फ व्हाइट को चूज कर रहे थे, राइट? अब जैसे ग्रीन का, तो अब ग्रीन को चूज करने लगे। तो हु इज द मास्टर ऑफ योर अटेंशन? हु इज द मास्टर? आप है ना। आपने उसको जहां लेकर गए, वहां पर वो गया। दूसरी बात जो बहुत गहरी इसमें समझने की है, वो ये कि हमारा ब्रेन जो है, वो एक फैंटास्टिक फिल्टर है, एंड अटेंशन इज इट्स गेट। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलस हैं। इस दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, और प्रेजेंटली भी आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं। चाहे वो विजुअल स्टिमुलस है, ऑडियो स्टिमुलस है, कुछ भी छूकर आप बहुत सारी चीजें आप अंदर ले सकते हो। लेकिन ब्रेन सब कुछ अंदर नहीं लेता। वो सिर्फ वो चीज रजिस्टर करता है जिस चीज पर आप अटेंशन देते हो। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी। अगर नहीं तो सब कुछ हमारे अंदर जाता तो हम पागल हो जाते, है ना? तो ये नोट करने की चीज है, ब्रेन इज अ फैंटास्टिक फिल्टर एंड अटेंशन इज इट्स गेट। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैंने अटेंशन नहीं दी किसी बात पर, जैसे स्टूडेंट्स हैं, क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठे हुए टीचर बोल रही है, साउंड कानों के थ्रू जा रही है, लेकिन अगर उनका ध्यान, उनका अटेंशन प्लेग्राउंड में है, या कल की कोई बात में लगा हुआ है, उस बारे में सोच रहे हैं, तो साउंड को सुनने के बावजूद टीचर क्या कह रही है, वो अंदर रजिस्टर नहीं होगा, है ना? वो रजिस्टर नहीं होगा। और ऐसा आपके साथ कई बार होता होगा, आप अपनी किसी मीटिंग में बैठे हैं, ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है, और एकदम से आपके टीम लीडर ने कहा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आपका ध्यान कहीं और था, आपने सुना ही नहीं कि वो क्या बात डिस्कशन कर रहे थे। फिर आप अपने पड़ोस वाले से कहते हैं, किस बारे में बात चल रही थी, क्या क्वेश्चन पूछा? और अगर आप ही से डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो कितना एम्बैरेसमेंट होती है कि हम सामने होते हुए भी हमें कुछ सुना ही नहीं दिया, क्योंकि हमारा अटेंशन का गेट बंद था। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जिस पर हम अटेंशन देंगे। लेकिन आज हमारी अटेंशन कहाँ जा रही है? कोई भी चीज हमारी अटेंशन ले जाती है ना? लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जहां हमारी अटेंशन जाती है वही हमारी एनर्जी फ्लो करती है, राइट? बिकॉज अटेंशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जहां हमारी अटेंशन जाती है, हमारी पूरी मेंटल फिजिकल एनर्जी वहीं चली जाती है, और उसी तरीके से हमारी लाइफ उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ती है। जिस प्रकार की हम चीजों पे अटेंशन देते हैं, जिस प्रकार की हम चॉइसेस करते हैं, जैसे आपने आज इस सेशन में आए, आपने अटेंशन दिया ना, ध्यान रखा कि आज मुझे 7:30 बजे ये सेशन अटेंड करना है, तो आपने जो डिसीजन लिया उस तरीके से अब आपकी लाइफ मुड़ेगी। नहीं लिया किसी ने, उसकी किसी और की कुछ और चॉइस रही होगी। जैसी हमारी चॉइसेस होती है, वैसी हमारी लाइफ ग्रो करती है। लेकिन आज हम अपनी अटेंशन को बहुत तेजी से स्लाइस कर रहे हैं, उसके टुकड़े कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ मस्ट। समझते हैं? कौन कौन समझता है?
कौन कौन समझता है कि मल्टीटास्किंग करे बिना तो आज के काम, आज की दुनिया में इतने सारे काम है, हो ही नहीं सकते? जरा हैंड रेस करें। हाँ, स्पेशली बहनें जो होती हैं वो घर के काम में समझती हैं कि अरे घर के काम तो पूरे नहीं हो सकते, और बाकी ऑफिस में भी बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बात समझने की है, मल्टीटास्किंग इज अ मस्ट, ये एक सच नहीं है, ये एक मिथ है। राइट? सच क्या है? ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क। ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क। जब हमें लगता है कि हम एक ही टाइम पर चार काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम करते हैं, हम ईमेल भी लिख रहे हैं, हम फोन पर बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बीच बीच में जाके कर रहे हैं, कोई हमसे बात करने मिलने आ जाता है, हम उसके भी क्वेश्चन सुन के आंसर दे देते हैं। चार काम करने के हम आदी हैं। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम एक टाइम पर चार नहीं कर रहे हैं। जब हम ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल पर अटेंशन दे रहे हैं, जैसे ही कोई हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है हम नजर उठाते हैं, तो ईमेल से डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब हमने अपनी अटेंशन उस व्यक्ति को दी। कई बार ऐसा होता है हम ईमेल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, वो व्यक्ति कुछ बोलता है और हमें समझ में ही नहीं आता, फिर हम कहते हैं, एक बार दोबारा रिपीट करना, क्योंकि हमारी अटेंशन नहीं थी। उसने तो बोला आकर, लेकिन हमारी अटेंशन नहीं थी। तो हम क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, बार बार स्लाइस कर रहे हैं अपनी अटेंशन को, और विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर ब्रेन। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगी। कौन करना चाहेगा एक्टिविटी? सभी के हैंड्स नीचे करके आप इस एक्टिविटी के लिए हाथ खड़ा करें। आप कहेंगे पहले एक्टिविटी बताइए, क्या एक्टिविटी है? अच्छा, आदित्य आप करना चाहेंगे? आर यू रेडी? हाँ, ओके। छोटी सी एक्टिविटी है, आदित्य आप सबके लिए करेंगे, और आप सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठकर उस एक्टिविटी को जरूर करेंगे। तो ये एक्टिविटी है, यहाँ पर आदित्य मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप आदित्य यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये नंबर्स लिखे 1 to 12। हाँ, और उसके ऊपर क्या लिखा है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको अभी मैं स्क्रीन हटा दूंगी और आपको इसकी स्पेलिंग सबको सुनानी है। जी। इजी सी स्पेलिंग है, ठीक है? हाँ तो पहले मल्टीटास्किंग लिखा है, फिर 1 to 12 लिखा है। ओके, जी। हाँ, चलिए मैंने हटा दिया। अब हम्म, आदित्य आपको क्या करना है, पहले मल्टीटास्किंग की स्पेलिंग सुनानी है, फिर 1 to 12 सुनाना है। ओके, चलिए। मल्टीटास्किंग MULTITASKING। मल्टीटास्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। दो टास्क इजी था, लेकिन आपने बड़े एफिशिएंटली से अटेंशन के साथ किया। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीन दिखा देती हूँ। अभी आपको कैसे पढ़ना है इसको? M1, U2, L3, T4, I5। ठीक है? ओके, चलिए पढ़िए। मतलब अपने मन से पढ़िए, स्क्रीन पर तो नहीं दिखेगा। अच्छा, सॉरी, आपको अनम्यूट कर। M1 U2 L3 T4 I5 T6 A7 S8 K9 I10 N11 G12। वेरी गुड, परफेक्ट सुनाया आपने। लेकिन मैं आदित्य आपसे पूछना चाहूंगी, आप किस केस में ज्यादा कंफर्टेबल थे, फर्स्ट में, सेकंड में? मैं फर्स्ट में। फर्स्ट में, है ना? फर्स्ट में आप बहुत फास्ट सुना रहे थे, आप बीच में रुक नहीं रहे थे, और शायद आपको एफर्ट भी कम लग रहा था, है ना? जी। आराम से आपने कर दिया। और सेकंड केस में आपको ध्यान बहुत देना पड़ रहा था, आप बहुत अलर्ट थे, हाईली अलर्ट थे। राइट? डू यू एग्री? यस। यस, बट स्टिल आपने पूरी अटेंशन के साथ उसको किया, फोकस के साथ किया। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, खाली ये मल्टीटास्किंग शब्द की जगह ये पूरा एक लंबा सेंटेंस होता तो शायद और अटकने लगते, यस। शायद कोई गलती भी हो जाती। राइट? तो यहाँ पर एक इस छोटी सी एक्सरसाइज से आदित्य ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अधिकतर इसके अंदर सिर्फ इतने से शब्द में भी गलतियां कर बैठते हैं। क्यों गलतियां कर बैठते हैं, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। क्योंकि जब मैंने आदित्य को बोला कि आपको मल्टीटास्किंग के स्पेलिंग सुनाने हैं और फिर 1 to 12,
तो पहले उनको फोकस मल्टीटास्किंग पर था और स्पेलिंग सुनाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक बार स्विच किया और फिर नंबर सुनाए। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि लेटर टू नंबर, नंबर टू लेटर, लेटर टू नंबर, तो एवरी टाइम ही हैज टू स्विच फ्रॉम लेटर टू नंबर, नंबर से लेटर में स्विच किया, लेटर से नंबर में स्विच किया, सो मेनी टाइम्स ही हैव्स टू स्विच, है ना, यू हैव टू स्विच फॉर दैट। और हर स्विच के अंदर आपके ब्रेन को थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ रही थी, क्योंकि जब भी ब्रेन एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है तो थोड़ी सी उसमें ब्रेन पावर खर्च होती है। और इसीलिए जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना, चार चीजें इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, बार 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 स्विच करते हैं, कभी ईमेल पे फोकस कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी बीच बीच में चैट कर रहे हैं, तो ये जो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं इसमें हमारे ब्रेन को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसीलिए आज हम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। एंड हमें एक मल्टीटास्किंग में ये भी कहना चाहूंगी, इट इज एडिक्टिव। आप में से शायद कईयों ने इस बात को महसूस किया होगा कि आप किसी एक काम पर एकाग्र नहीं हो पाते, आपको हर टाइम चाहिए दो तीन काम दे दो, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। आप तसल्ली से आराम से, चाहे घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, आप किसी भी एक चीज में फोकस आराम से शांति से नहीं कर पा रहे, एक रेस्टलेसनेस है अंदर, क्योंकि ब्रेन उस तरीके से वायर्ड हो चुका है, उसको सारा टाइम उसको उछलने की आदत पड़ गई है। जैसे कोई बंदर होता है, वो अगर पेड़ की शाखाओं पे कभी इस पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे, तीसरी से चौथी डाल पे, चौथी से फिर दूसरी, फिर पहली, ऐसा लगता है यूजलेसली क्यों चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अंदर हाल होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आदित्य का ब्रेन उस समय किस प्रकार से काम कर रहा था। जब हम एक टास्क पर फोकस कर रहे थे तो 100% एक टास्क पे फोकस था, लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे थे तो ये आप देखिए, टास्क 1 ये है, टास्क 2 ये है, लेकिन जो बीच में ग्रे चीज है वो हमारी वेस्टेड ब्रेन पावर है जो स्विचिंग में जा रही थी। आप समझ रहे हैं हमारी कितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। दैट्स वाई आज हम सारा दिन में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये काम है, लेकिन हमारे इतने फोन कॉल्स आ जाते हैं, इतने लोग मिलने के लिए आ जाते हैं, इतनी बार हम बीच बीच में इंटरप्ट होते हैं कि बहुत थक जाते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। और जब मुड़कर देखते तो लगता है आज काम तो कुछ हुआ ही नहीं, बिना काम करे क्यों थक रहे हैं, बिकॉज टू मच अटेंशन को बार बार ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें हमारी ब्रेन की एनर्जी खर्च हो रही है। और ज्यादातर कहां पर हो रही है, जहां पर हम मल्टीपल एप्स पे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी ऐसे ही होता है, हम कितने सारे एप्स पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, अब एक जगह फेसबुक पे जवाब दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे जवाब दे रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं। तो ये जो बार बार हम स्विच करते हैं, इससे हमारा ब्रेन बहुत जल्दी समय से पहले बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, बिकॉज अ कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड ब्रेन इज अ वीक ब्रेन। और मैंने शुरू में ही आपको बताया, हमारा फोकस किस चीज पर होगा, मन को स्थिर करना, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना। जितना आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे कॉन्स्टेंटली, उतना वो कमजोर होता चला जाएगा। इसीलिए मल्टीटास्किंग, इट रिड्यूसेस योर IQ एंड EQ, इट लीड्स टू स्ट्रेस, इट रिड्यूसेस योर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ एरर। अगर थोड़ी देर ये एक्टिविटी और रहती तो गलतियां होनी शुरू हो जाती और आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता। सो वन टास्क एट अ टाइम, मोनोटास्किंग कीजिए, इसको एक हैबिट बना लीजिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने की भी हैबिट बन गई है ना। तो इसलिए अभी हम समझते हैं अगर एक टास्क पे फोकस करना इसलिए भी जरूरी है, तब हम पूरी अटेंशन किसी एक काम पर लगा सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस, द स्किल ऑफ पेइंग अटेंशन ऑन वन थिंग। कोई भी चीज अगर हमें सीखनी है आज के टाइम में, देखिए AI के टाइम में कांस्टेंट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपकी एजुकेशन खत्म हो गई है। इन वॉट एवर प्रोफेशन यू आर, आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आप कोई कंप्यूटर MNC में काम करते हैं, राइट, AI की इंडस्ट्री में है, वॉट एवर IT इंडस्ट्री में, यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न। और कुछ भी लर्न करने के लिए, चाहे वो ड्राइविंग है, चाहे वो कोई स्किल है, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए फुल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने उस एक्सपेरिमेंट से देखा, जब हम वाइट देख रहे थे तो बाकी सब चीजें एंटर नहीं हो रही थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम कुछ सीखते हैं, जब भी हम, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस मैं आपको बता रही हूँ,
कि जब भी ये जो आप फर्स्ट ब्लॉक देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है, जहां पर न्यूरॉन्स हैं। ब्रेन सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स, राइट? वो कुछ तरीके से अपने अंदर कनेक्टेड होते हैं एक पैटर्न में। अब जब भी हम कुछ सीखते हैं, चाहे हम कोई नया चैप्टर समझ रहे हैं, कोई थ्योरम समझ रहे हैं, कोई गिटार सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, कुकिंग सीख रहे हैं, कुछ भी हम नया सीखते हैं, तो वो जो, और सीखेंगे कब? ये बात हमने समझ ली, जब हम अटेंशन देंगे। अटेंशन नहीं देंगे, अटेंशन का गेट बंद है, तो ब्रेन के अंदर नहीं रजिस्टर होगा। अब जब हम किसी चीज पर अटेंशन देते हैं, तो वो हमारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स नए बनते हैं, न्यूरॉन्स नए जनरेट होते हैं और न्यूरल सर्किट्स बनते हैं। हमारे ब्रेन में वो लर्निंग न्यूरल सर्किट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। ओके, इसीलिए आफ्टर लर्निंग हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए कैसा हो गया। न्यूरॉन्स बढ़ गए, जिसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, राइट? और न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी जहां पर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के नए पैटर्न्स बनते हैं, वायरिंग होती है, आपस में उनका कनेक्शन होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, इस बात को बहुत गहराई से हमको समझना है। पहली बात, कोई भी चीज हम जब सीखते हैं, आप भी आज यहाँ पर भी सीख रहे हैं, अगर साथ साथ किसी के लिए चाय बना रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, कान में लगा रखा है, अगेन इट इज मल्टीटास्किंग। पूरे ध्यान से आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में फोन आ रहा है, उसको अटेंड कर रहे हैं, हाँ, या किसी से बीच में बात कर रहे हैं, किसी चीज का जवाब दे रहे हैं, अगेन आप अपनी अटेंशन को स्लाइस कर रहे हैं। व्हेन यू कम बैक, उस चाहे वो 1 मिनट की बात है, 1 मिनट के बाद आप वापस आ रहे हैं, तो आपकी अटेंशन ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। और वो वापस उतनी जल्दी नहीं लगती है, उसको टाइम लगता है। रिसर्च तो ये बताती है उसी अटेंशन मोड में आने में कम से कम 23 मिनट लगते हैं। और हम अक्सर हर 3 मिनट में सेल्फ इंटरप्शन करते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ भी सीखने के लिए फुल अटेंशन चाहिए, तब अटेंशन का गेट खुला होगा, तो आपके ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स बनेंगे, और उन न्यूरल सर्किट्स के फॉर्म में वो लर्निंग रजिस्टर होगी, रिकॉर्ड होगी। अगर वो न्यूरल सर्किट्स नहीं बने हैं, तो लर्निंग नहीं हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए कई बार कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या लेट से आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं तो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने 2 बार उस पेज को पढ़ लिया, लेकिन आप जब अपने आप से पूछते तो कुछ अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि रीड तो किया आपने, लेकिन अटेंशन नहीं दी, तो यहाँ सर्किट नहीं बना, और वो सर्किट्स नहीं बने तो रजिस्टर नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, लर्निंग हैज नॉट टेकन प्लेस। और फिर दूसरी मजे की बात, एक तो अटेंशन चाहिए लर्निंग के लिए, दूसरी बात रिपीटिशन चाहिए। कोई भी चीज को जब आप बार बार रिपीट करते हो, तो वो जो न्यूरल सर्किट्स बने हैं, वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जितना ज्यादा वो स्ट्रांग होते हैं, उतना ब्रेन सपोर्ट करता है आपको उस काम को आसानी से करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा, बचपन से जिस भी काम को आप बार बार रिपीट करते हो, अब आपके लिए वो काम बहुत आसान हो चुका है ना? बहुत बेसिक सी चीजें, खाना खाना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, ये तो है ही है। लेकिन अभी भी जो काम आप बार बार कर लेते हो, कोई स्टूडेंट किसी चैप्टर को भी बार बार पढ़ता है, हाँ, या मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में भी जो काम बार बार आपको दिया जाता है, वो काम में आप एक्सपर्ट बन जाते हो। व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन सपोर्ट्स दैट। इसके पीछे ब्रेन साइंस ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन से करना, दूसरा उसको रिपीट करना। रिपीट करने से वो न्यूरल सर्किट स्ट्रांग हो जाते हैं। जितने न्यूरल सर्किट स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना वो लर्निंग आपके लिए लंबे समय तक रिकॉर्डेड रहेगी, राइट? तो इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं, लर्निंग कब होती है? 2 बातों से होती है। लर्निंग इज इक्वल टू अटेंशन प्लस रिपीटिशन, इसके बिना नहीं होती है। अगर अटेंशन दिया लेकिन रिपीट नहीं करा, तो जल्दी ही वो सर्किट फिर लूज पड़ जाएगा। ओके, सो रिपीटिशन मेक्स इट स्ट्रोंगर। अच्छा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में ये जो सर्किट्स बनते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इन सर्किट्स के थ्रू हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, वो निरंतर चेंज हो रहा है। So the property of our brain to change its structure, to form new neurons and to make new neural circuits, अपने स्ट्रक्चर को अंदर से जब चेंज करता है ब्रेन in response to our actions and thoughts, that property of the brain is called neuroplasticity. प्लास्टिक का मतलब है कि वो मोल्ड कर लेता है, चेंज कर लेता है, न्यूरो मतलब ब्रेन सेल्स। तो हमारे ब्रेन की बहुत भी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, जो खास हमें लर्निंग में हेल्प करती है।
अगर ये प्रॉपर्टी ब्रेन की नहीं होती तो हम कुछ भी लर्न नहीं कर पाते, राइट? और ये ही प्रॉपर्टी हमारी आदतें बनाती है। कोई भी सोच हम बार बार करते हैं, कोई भी एक्शन हम बार बार करते हैं, हमारा ब्रेन अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। इसलिए हम सबके ब्रेन में अलग अलग स्ट्रक्चर हर समय बनता रहता है, ब्रेन अपने आप को रिफॉर्म करता रहता है। और इसके लिए सब इंटरेस्टिंग इंसाइट्स अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप अपने ब्रेन को चिंता करने के लिए कहेंगे तो इट विल बिकम बेटर एट वरिंग। जिस भी चीज पर आप अटेंशन देंगे आप उसके एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करने को कहेंगे, इट विल बिकम एट कॉन्सेंट्रेटिंग। इसलिए आपने देखा होगा जो भी हमारे अंदर आदतें हैं, किसी को शक करने की आदत है, किसी को ज्यादा बोलने की आदत है, किसी को गुस्सा करने की आदत है, किसी को चिंता करने की आदत है, किसी को ओवर थिंकिंग की आदत है, ये सब आदतें कैसे बनती हैं? जब हम किसी एक चीज पर, मान लीजिए नेगेटिविटी पर अटेंशन देते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, हमारे ब्रेन में सर्किट्स बन जाते हैं जो हमारे बनने के बाद जैसे वो स्ट्रांग होते हैं, जिसको हम आदत कह देते हैं, है ना? आदतें कैसे बनती हैं? चाहे अच्छी आदतें हो चाहे बुरी आदतें हो, जिस चीज पर हम अटेंशन देते हैं और जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। तो ब्रेन इज एक्चुअली वैल्यू न्यूट्रल। उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, आप जो कहेंगे वो वैसा करेगा। इसीलिए ब्रेन को क्या कहते हैं? तथास्तु मशीन। तथास्तु मशीन। ब्रेन कहेगा तथास्तु। अगर आप कहेंगे मुझे मोबाइल यूज करना है, वो कहेगा तथास्तु, करते रहो। आप कहेंगे नहीं मुझे अब कुछ देर के लिए मोबाइल से छुट्टी लेकर परिवार के साथ टाइम देना है, आई एम द मास्टर, वो कहेगा तथास्तु। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे क्योंकि जाने अनजाने में हम जानते नहीं थे कि ब्रेन इज वैल्यू न्यूट्रल। हम जो चीज करेंगे ब्रेन सपोर्ट करेगा, हमें नहीं मालूम था। हमने फोन एक बार उठाया, अच्छा लगा, फिर बार बार उठाया, फिर वो नोटिफिकेशन पे उठाया, अब बिना नोटिफिकेशन के उठा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जिस काम पर हमने शुरू में अटेंशन दी और बार बार उसको रिपीट किया, वो हमारे सर्किट्स इतने स्ट्रांग बन गए, नाउ ब्रेन सपोर्ट्स। अब हम ना चाहते हुए भी, बिना सोचे भी फोन को कब उठा लेते हैं, कब स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता क्योंकि ब्रेन ने कहा था तुम, है ना? ये हमें पता ही नहीं था, लेकिन अब हमें पता है तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके अपनी पॉजिटिव हैबिट्स भी डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा इट्स नॉट लैक ऑफ विल पावर, आपकी कमी नहीं है, जाने अनजाने में हमें अपने ब्रेन को इस तरीके से वायर कर दिया है। तो प्रैक्टिस करने से, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन में न्यू कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, और एक वीक के अंदर ही, और 7 8 हफ्तों की प्रैक्टिस से हमारे ब्रेन स्कैन्स में चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है चेंज, और न्यू पॉजिटिव हैबिट्स कैन बी क्रिएटेड विद प्रैक्टिस, अटेंशन के साथ। That is important. Practice can be defined as repeating an activity with focused attention. सिर्फ रिपीट नहीं करना। हाँ, रिपीट तो हम कई बार किसी काम को बार बार करते तो भी हम उसके एक्सपर्ट नहीं बनते या हम उसमें सफलता नहीं पाते अगर अटेंशन नहीं है तो। और इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का इम्पैक्ट जो है, दैट एक्चुअली रिप्रोग्राम्स और चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन। एंड ये जो ब्रेन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मैंने क्यों कहा? क्योंकि ब्रेन के अंदर जब हम इस बात को हम समझते हैं, ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिए, कि जब हम इसको भी आगे भी थोड़ा हम लेंगे, कि जब हम मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आती है, अब नोटिफिकेशन आई, हल्का सा बीप किया हमारा मोबाइल, और हम कुछ काम कर रहे थे, 1 सेकंड को ध्यान जाएगा, फिर हम चलो अपने आप को सोचेंगे हमने इस फोन को नहीं उठाना, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक साइड ऑफ आवर ब्रेन इज इन्वॉल्व, हमारे मन में ये चलता रहेगा किसका आया होगा, इस टाइम पर उसका आया होगा, वो मैंने मैसेज किया था ना, जवाब आया होगा, और हमें तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम एक बार देख ना लें। अच्छा, उठाया था एक मैसेज देखने के लिए, लेकिन वहां से देखा अरे 4 मैसेजेस और आए हैं, वहां से यूट्यूब पर, फिर वहां से इंस्टा पर, वहां से लिंक्डइन पर, कहाँ 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 हम जाते रहते हैं, राइट? और ये क्यों होता है, इसके पीछे अगेन मैं रिपीट करूंगी, क्योंकि ब्रेन केमिस्ट्री क्या है, हमारे ब्रेन को कुछ नया चाहिए, कुछ फास्ट चाहिए। और क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, चाहे हम फोकस से करने की कोशिश करें, जो हम काम कर रहे हैं वो थोड़ा बोरिंग होता है, वो थोड़ा टफ होता है ना? उसको थोड़ा पेशेंस से करना पड़ता है, वो स्लो होता है, और मोबाइल की दुनिया बहुत फास्ट होती है।
और कहीं ना कहीं हमारे पास जब बोर्डम होती है, किसी काम की डिफिकल्टी लेवल होता है, उससे बचने का साधन भी होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा सर्वाइवल मोड पर होता है। वो भागता है उससे बचने के लिए, और भागने के लिए सबसे अच्छी, अब कहीं भागने की तो जरूरत है नहीं। पहले हम ऐसे भागते थे, बच्चे जब डिस्ट्रैक्ट होते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे, उन्हें भूख लगने लगती थी, उन्हें वॉशरूम जाना होता था, उन्हें प्यास लगने लगती थी, है ना, नींद आने लगती थी। अभी तो हमारे पास हमारा मोबाइल है, कहीं भाग कर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम जो एडिक्शन, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जो एडिक्शंस आती हैं, वो इसलिए आती हैं, वो बार बार डोपामिन रिलीज हो रहा है। और जो वो डोपामिन रिलीज हो रहा है, पहले थोड़े से में हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था, जैसे ही वो जाता है, जैसे ही वो सीन जाता है, हमें अब और डोपामिन चाहिए। और अब और डोपामिन के लिए धीरे धीरे हमें और ज्यादा देखना पड़ रहा है। तो हम थक भी रहे हैं, लेकिन फिर भी देखे जा रहे हैं। इसलिए कोई भी एडिक्ट कभी एडिक्ट होना नहीं चाहता, चाहे वो फोन का एडिक्शन है या किसी सब्सटेंस का एडिक्शन है, वो करना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर हो जाता है करने के लिए, बिकॉज ऑफ द चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। ओके, सो द मोर यू यूज मोबाइल एंड सोशल मीडिया, हार्डर इट गेट्स टू मूव अवे फ्रॉम देम। फोन्स आर किलिंग, इतना हम उसके हुक्ड हो जाते हैं कि हम अपने संबंधियों के साथ एंजॉय करने गए हैं, लेकिन नजर उठा के उनकी तरफ नहीं देखते। रिश्तों में फर्क आ रहा है। कहाँ, एक पहले एक जमाना था हमारे बचपन में, हम परिवार में ऐसे बैठकर डिनर किया करते थे, और अब अगर इकट्ठे बैठते भी हैं तो हर एक कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ होता है। और इसका असर हमारे फिजिकल वेलबींग पर भी हो रहा है, हमारे इमोशनल हेल्थ पर भी हो रहा है। आज हमारी नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, नई नई बीमारियां। हाँ, जो जैसे हमारे टेक्स्ट नेक एक नई बीमारी आ गई है, टेक्स्ट क्लॉ एक नई बीमारी आ गई है। कई तरीके के हमारे शरीर में डिफेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, बैक से रिलेटेड, शोल्डर से, नेक से रिलेटेड, हमारी रिस्ट से रिलेटेड, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यूज ऑफ दीज मोबाइल फोन्स, नींद हमारी डिस्टर्ब होती जा रही है, आईसाइट पर हमारे असर पड़ रहा है। सब जानते हैं हम, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं ले रही हूँ। रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि जो लोग, खास टीनेजर्स के लिए जो सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, उनको एंजाइटी ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इज लीडिंग टू एंजाइटी। नींद खराब हो रही है, बॉडी इमेज इश्यूज, सेल्फ एस्टीम लो होता जा रहा है, क्योंकि वो कौन सी इमेजेस देख रहे हैं, प्रोफाइल स्टेटस देख रहे हैं, जो 50 में से एक फोटो सिलेक्ट होती है, उसको कई फिल्टर्स लगा के फिर अपलोड किया जाता है, और फिर उसको देखकर उनके मन में आता है, सबकी, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबके मन में आता है कि नहीं, हम खूबसूरत नहीं हैं, हमें ऐसा बनना है। और कहीं लो सेल्फ एस्टीम होता है। साइबर बुलिंग, डिप्रेशन, ये सब चीजें, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर आ रहा है। सुस्त होता जा रहा है शरीर, मोटा हो रहा है, हाँ, जंक खा रहे हैं सोशल मीडिया पर रहकर। हाँ, और उसके बाद ऑनलाइन प्रेडेटर्स, जो साइबर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा, दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में एक केस हुआ, जिसके अंदर वो तीन बहनें, 12, 14, 16 साल की बहनें, और तीनों बहनें काफी टाइम से कोरियन गेम्स खेल रही थी। और उस कोरियन गेम्स गेम्स के अंदर कुछ ऐसा था कि 50 दिन का टास्क था, और 50th टास्क ये था, छत पे से छलांग लगा देना। और उन तीनों ने इकट्ठे छत से छलांग लगा दी। आप सोचिए किस तरीके से ब्रेन को प्रोग्राम किया है। ऐसा तो नहीं इतने छोटे छोटे बच्चे थे, अरे छोटा बच्चा भी हो, एक सीढ़ी पर भी बड़े आराम से नीचे उतरता है, गिर ना जाऊं मैं कहीं, उसको भी समझ होती है। और इतने बड़े बच्चे किसी के कमांड के इतने गुलाम हो गए कि उसने कहा नीचे कूद जाओ, और वो कूद गए। इसका मतलब यहाँ सोचने समझने की शक्ति कितनी खत्म हो रही है, कितने गुलामी के अंदर आ चुके हैं बच्चे, बच्चे ही नहीं बड़े भी। कितना ये ब्लू वेल और किस किस प्रकार के गेम्स जिसके हम शिकार बन जाते हैं, हमारे बच्चे शिकार ज्यादा बन रहे हैं। और ऐसी बड़ी बड़ी काम, आप सोचिए छत से छलांग लगाने के लिए हिम्मत कितनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी कमजोरी थी, माँ बाप की भी कमजोरी थी, बच्चों की भी कमजोरी थी, जो एक रोबोट बन गए। इतना मन कमजोर हो गया, इतने दिमाग कमजोर हो गया कि सोच ही नहीं पाया हम कर क्या रहे हैं। और वो टास्क, एक एक टास्क के साथ हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करते गए, और अपने हिसाब से चलाते रहे। क्या क्या हो रहा है आज। तो इसलिए हमें बहुत, ये सब कुछ, इस सब के पीछे ब्रेन साइंस है, किस प्रकार से हमारे ब्रेन के माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है, ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज किया जा रहा है। आज लोग जॉब्स खो रहे हैं इस कारण से, एडिक्शन होती जा रही है। और ये एडिक्शन, जैसे कि हम समझ भी चुके हैं कि क्या कारण है एडिक्शन का।
कि जिसके अंदर पहले एक स्टिमुलस आता है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, प्लेजर मिलता है, फिर और करने का मन करता है, फिर उसको रेनफोर्स करते हैं, करते करते वो हैबिट बन जाती है, वो एडिक्शन का रूप ले लेती है। इसीलिए कहते हैं डिस्ट्रैक्शन इज स्लो डिस्ट्रक्शन। सोशल मीडिया इज अडिक्टिव। क्यों अडिक्टिव है, इसकी क्या बातें हैं? आप देखो, पहले हम अपने बचपन में चीजों को यूज करते थे, फुटबॉल से खेलते थे, बाइसिकल से खेलते थे, हमारा जितना देर मन करता था हम खेलते थे, नहीं तो छोड़ देते थे। अब फुटबॉल आके ये नहीं कहती थी मुझे किक मारो, मेरे को लेके ग्राउंड में लेके चलो, कहती थी कभी? नहीं कहती थी। लेकिन सोशल मीडिया हमारी अटेंशन डिमांड करता है। अगर आप नहीं भी देखना चाहते, आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, आपको रिमाइंडर भेजेगा कि आप ये मेल ड्राफ्ट कर रहे थे, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, आपके डिसीशंस को मैनिपुलेट करेगा। आपको जो चीज नहीं चाहिए तो भी आपको बार बार दिखाकर, आप सच बताइए कितनी चीजें आप ऑनलाइन पे ऐसी शॉपिंग करते हैं जो आपको एक्चुअल में चाहिए नहीं थी, आप ढूंढ भी नहीं रहे थे, लेकिन जैसी आई आप देखने लगे और आप कहीं ना कहीं मजबूर हो गए कि ये ले ही लेते हैं ना, इतने अच्छे रेट पे मिल रही है, देखने में अच्छी लग रही है, और आधी चीजें उसमें बेकार होती हैं। तो जो हमारे डिसीशंस को भी मैनिपुलेट कर रहा है, हमारे को फेसबुक पे रिमाइंडर्स देता है आप 4 साल पहले इनके साथ यहाँ पर थे, आप क्या इसको अपडेट करना चाहेंगे? क्या इसका वीडियो बनाना चाहेंगे? और ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो यादें अच्छी हैं और हम उन यादों में फिर चले जाते हैं। हाँ, तो समय तो है कि पुरानी बातों को बीती करो, लेकिन हमें सोशल मीडिया पुरानी पुरानी बातों को लेकर आता है और कहता है इन्हें याद करो, और हम खो जाते हैं उन यादों में। सोशल मीडिया इसलिए भी एडिक्टिव है, देर इज नो एंड क्यू। आप सोच के बताइए, जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम किताब के एडिक्ट होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि हमें पता है ये किताब जो है ना इतने पेज की, हम सबसे पहले ये देखते हैं किताब कितने पेज की है, तो हमें पता है इसका एंड है यहाँ पर और इतने समय में हम पढ़ लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का कोई एंड ही नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एंडलेस। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं खत्म होने वाला है। और इसीलिए हमारे ब्रेन को जब एक बाउंड्री नहीं मिलती, एक एंड क्यों नहीं मिलता, तो वो और लालच बढ़ता चला जाता है अंदर। हर एक के साथ हो रहा है ये, छोटे हो बड़े हो, किसी के साथ भी। सो देर इज नो एंड क्यू और एंडलेस वेराइटी सोशल मीडिया पे। तो प्लीज रिमेंबर, मोबाइल भी हमारे ब्रेन के उन एरियाज पर इंपैक्ट करता है जिस पर ड्रग्स करते हैं। इट इज इक्वलेंट। जिस तरह से ड्रग का कोई एडिक्ट हो जाता है, सब्सटेंस का कोई एडिक्ट होता है, सिगरेट का, शराब का एडिक्ट होता है, उसी तरीके से मोबाइल एडिक्शन भी हमारे ब्रेन के उन्हीं एरियाज पर हिट करते हैं, उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया इज इलेक्ट्रॉनिक कोकेन। ध्यान रखिए इस बात को, उससे बचकर रहना है। तो हम ऐसा नहीं कि हमें अब इस दुनिया में सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना है। मैं बड़ा अच्छा आज वीडियो देख रही थी, आपके ग्रुप पर भेजूंगी उस वीडियो को, कि उस वीडियो में यही दिखाते हैं, वो अपना मोबाइल लैपटॉप किसी को देने के लिए बड़ा वो हो रहा होता है कि बस मुझे नहीं चाहिए, अब ये इतना परेशान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी, क्योंकि आज के टाइम में बिना इन गैजेट्स के, बिना टेक्नोलॉजी के, वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइफ। इसने हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया है, आसान बनाया है, हमने ही इसको ठीक से यूज नहीं करा। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको सन्यासी बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं मोबाइल यूज नहीं करिए, एक हफ्ते में एक दिन यूज मत करिए, डिटॉक्स करिए, कहीं दूर चले जाइए, मोबाइल को कहीं अलमारी में बंद कर दीजिए। नहीं, यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, यू नीड टू लर्न टू कनेक्ट विद इट बेटर। आज मेरे से कई पूछ रहे थे, आप तो डिजिटल वेलनेस की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें आपसे कनेक्ट कैसे होना है? डिजिटल माध्यम से तो होना नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होना भाई, डिजिटल माध्यम हमारे लिए तो बना है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, उसका मालिक बनना है हमको, राइट? तो कैसे हमको अनप्लग करना है, कैसे हमें डिटॉक्सिफाई करना है, उसके कारण जो फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हमारे अंदर, उसको, उससे कैसे डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसके लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगी। जो नोटिफिकेशंस, आप स्विच ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस, आप अपनी मर्जी से अपने मोबाइल को देखिए, अपने बेडरूम को खास, हाँ, वाईफाई फ्री कीजिए, रेडिएशन फ्री कीजिए, कम से कम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अपने परिवार के साथ स्क्रीन फ्री कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं। अवॉइड यूजिंग मोबाइल फॉर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, और हफ्ते में कम से कम एक दिन मोबाइल फास्टिंग करिए। दुनिया में पहले हम दूसरे तरह की फास्टिंग करते थे, अभी इसकी फास्टिंग बहुत जरूरी है। ऑल सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए।
और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक ऐसा कोई लंबा पासवर्ड लगा दीजिए, हाँ, जिसको आपको लॉगिन करने के लिए बार बार थोड़ा पासवर्ड लंबा सा लगाना पड़े, तो आपको टाइम लगेगा, डिसइंटरेस्ट आएगा तो खुद ही छोड़ देंगे। हाँ, नो लेट नाइट बिंज वॉचिंग, कम से कम 2 घंटे डिजिटल साइलेंस रखिए हर हर दिन। हाँ, बी मर्सीलेस विद योर मोबाइल एंड मेडिटेट एवरी डे। ओके, ठीक है, मंजूर है? आप कहेंगे ये तो हमको पता था, ये बताने के लिए आपने बुलाया हमको, ये हम करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है। ओके ठीक है, स्माइल आ गई वापस, क्योंकि ये सब चीजें करने की आपने बहुत बार कोशिश की है ना? ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता ये सब बातें, आपको पता है, आपने बहुत बार कोशिश करी है और अधिकतर असफल रहे, तभी तो आज आप इस सेशन में आए हैं, है ना? तो हमने ये बात को समझा कि देखो, एक दिन के अंदर कुछ चेंज नहीं आता है। मैं आपसे कहूँ ये करिए और आज मैं टाटा बाय बाय करके ऑल द बेस्ट कहके आपको भेज दूं, आपको हाँ सेशन तो अच्छा था, अवेयरनेस तो अच्छी हुई, रियलाइजेशन तो अच्छा था, लेकिन होता थोड़ी है ऐसे प्रैक्टिकल में, है ना? करना तो सब कुछ पड़ता ही है, तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर तो ये टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए आज तक आप इसलिए नहीं कर पाए ये सब कुछ, क्योंकि इंफॉर्मेशन थी आपके पास, लेकिन सिस्टम नहीं था। कुछ भी बदलाव लाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस 50 days फोकस चैलेंज। कोई भी संस्कार, अभी हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी से समझा, कुछ भी संस्कार हमें परिवर्तन करना है, कोई भी अपनी हैबिट हमको छोड़नी है या नई हैबिट हमें फॉर्म करनी है, तो उसके लिए 7 से 8 हफ्ते लगते हैं। तो ये 50 days फोकस चैलेंज हम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? ये कोई डिटॉक्स प्रोग्राम नहीं है, आपसे फोन नहीं लिया जा रहा है, ये है, दिस इज अ 7 week रीडिजाइन ऑफ योर रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी। अपने रिश्ते को रीडिजाइन करना है। अभी तक गुलाम बने हुए थे, अब आपको इसका मालिक बनना है। यूज तो हम अभी भी करेंगे, सब चीजों के लिए करेंगे, लेकिन अपने रिश्ते को रीडिजाइन करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, और एक बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में, जिसमें आपको रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ काम दिया जाएगा करने के लिए। वो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है, कोई एक एक्टिविटी हो सकती है, राइट? रोज का आपको 5 मिनट का होमवर्क मिलेगा। तो वीक 1 में हम क्या करेंगे? इसको हमने 7 weeks में हमने 7 hours के रूप में इसको डेवलप किया है, इस प्रोग्राम को, जिसका बेनिफिट पहले भी बहुत लोग ले चुके हैं। तो ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी प्रूवन टेस्टेड प्रोग्राम है, और जिससे बहुतों ने फायदा लिया। तो आप इसका फायदा आज से ले सकते हैं, क्योंकि हम अगले 50 days के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं आपको 50 days कोई सेशन अटेंड करना है, कोई सेशन नहीं अटेंड करना, सेशन तो आपका आज का हो गया, लेकिन अब ये कैसे 7 weeks चलेगा वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीक 1 जो होगा वो वीक होगा रियलाइजेशन का। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। कैसे करना है वो हम आपको टास्क देंगे, उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला वीक जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। कैसे? अनकॉन्शियस स्क्रोलिंग से कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि जहां हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे, अपने पैटर्न को पहचानेंगे। तो बहुत ग्रेजुअली हम चलेंगे, राइट? अच्छा, वीक 2 में हम क्या करेंगे? वी विल सेट सम बाउंड्रीज, वेरी स्मॉल बाउंड्रीज। कोई बड़े बड़े व्रत नहीं लेने हैं हमको, राइट? बहुत छोटी छोटी चीजें हम उसमें बाउंड्रीज सेट करेंगे। तो थोड़ा सा अपना मोबाइल यूसेज को, काम को नहीं बंद करेंगे, लेकिन उसके यूसेज को कहाँ हम कम कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बाउंड्रीज हम लगाएंगे। 3rd week में वी विल रिप्लेस स्क्रोलिंग विद सम माइंडफुल एक्टिविटीज। बहुत छोटी छोटी 5 मिनट की एक्टिविटीज से हम उसको रिप्लेस करेंगे। फिर 4th week में हम रीबिल्ड करेंगे, राइट? वी विल बिल्ड अ स्ट्रक्चर। हम अपने दिन को शेड्यूल करेंगे अपने हिसाब से, राइट? फिर वीक 5 में हम रीसेट करेंगे अपने इमोशनल ओवर स्टिमुलेशन को, जो सोशल मीडिया के थ्रू कंपैरिजन मोड में जाने के वजह से, है ना, लाइक्स और इन सब चीजों के हम जो पीछे, उस वजह से जो हमारा सोशल मीडिया पे हमें फीडबैक मिलता है, इन सब से जो हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, इसको हम रिड्यूस करेंगे, अपने ब्रेन को और इमोशंस को रीसेट करेंगे। उसके लिए हम आपको सारी एक्टिविटीज बताएंगे। देन
6th वीक में वी विल रिनफोर्स, वी विल शिफ्ट आवर आइडेंटिटी, है ना। हम विक्टिम ना होके मालिक बनेंगे। हम ऐसा नहीं कोशिश तो कर रहा हूं मैं फोन को कम करने की, उसकी यूज को रिड्यूस करने की, नहीं। हम अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाएंगे कि मैं मालिक हूं, आई एम अ फोकस्ड पर्सन एंड वी विल फील दैट। ओके, क्योंकि तब तक हम 5 हफ्तों में काफी मालिक बन चुके होंगे। एंड 7th वीक में we will retain it, we will maintain that identity forever, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर तब तक इतने अच्छे से वो सर्किट्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम ऑटोमेटिकली, अब वो हमारा नया हैबिट बन जाएगा, हमारा नया संस्कार बन जाएगा, और उस आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे, हम सेट करेंगे अपने लिए अपनी दिनचर्या। तो जस्ट इमेजिन 7 वीक्स फ्रॉम नाउ, ऑलमोस्ट 50 डेज के बाद, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पूरा 1 घंटा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आप प्रोफेशनल्स हैं तो विदाउट डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। आप पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स, आपस में एक दूसरे के साथ कुछ माइंडफुल कॉन्वर्सेशंस कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे साथ रहेगी, गैजेट्स हमारे हाथ में रहेंगे, लेकिन वो कंपल्सिवनेस उसको यूज करने की वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। 1 हफ्ते के अंदर नए कनेक्शंस ग्रो होंगे हमारे ब्रेन में। 7 वीक्स की प्रैक्टिस के अंदर, मतलब 49 डेज, 50 डेज में हम ऑब्जर्वेबल ब्रेन चेंजेस देख सकते हैं। ऑल्दो हमें कोई स्कैन कराने नहीं जाना, लेकिन हमें खुद ही अपने पैटर्न्स में चेंज दिखाई देगा और नई हैबिट्स, पॉजिटिव हैबिट्स हम डेवलप कर पाएंगे। अगर हमने डिस्ट्रैक्शन को इतना प्रैक्टिस करके हम डिस्ट्रैक्शन के एक्सपर्ट बन गए हैं, तो हम अटेंशन के क्यों नहीं बन सकते, कंसंट्रेशन के क्यों नहीं हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। और इसलिए श्योरिटी मैं आपको दे रही हूं, क्योंकि जिन्होंने भी इस सिस्टम को फॉलो किया है, दे आर सक्सेसफुल इन डेवलपिंग दोज न्यू हैबिट्स। क्योंकि ब्रेन साइंस के अकॉर्डिंग, ब्रेन जिस स्पीड से काम करता है, जिस तरीके से वायर्ड होता है, जब हम उस साइंस को अडॉप्ट करते हुए चलते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे से, एक सिस्टम के अंदर, तो हमें उसका लाभ मिलता है। वी सी द चेंजेस हैपनिंग। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे जरा, मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। मोबाइल, रिपीट कीजिए सभी, मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। एक्शन के साथ करिए, हाथ में लीजिए अपना मोबाइल, मोबाइल मेरा है, छोड़ना नहीं ऐसे, ये मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। ठीक है, मैं मालिक हूं। आई एम द मास्टर ऑफ माई अटेंशन, आई एम द मास्टर ऑफ माई मोबाइल। और इस आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए आप में से कौन कौन इस 50 डेज चैलेंज को लेने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा कीजिए, फिजिकल हैंड भी खड़ा कीजिए साथ में। हम आपकी फोटो खींचेंगे जो रेडी है। कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। इसके लिए कैमरा ऑन करना पड़ेगा, फोटो खिंचवानी है। तो मैं होस्ट से कहूंगी कि एक स्क्रीनशॉट लीजिए सभी का, जितने भी पेजेस में, हाँ 16 पेजेस यहाँ खुले हुए हैं, सभी का यहाँ पर फोटो ले हाथ। हाँ, और जो समझते हैं कि हम पूरा 50 डेज करेंगे, वो जरा दोनों हाथ ऊपर करें, वो दो दो हाथ ऊपर करें। पक्का प्रॉमिस करें, अपने आप से भी और उस परमात्मा से भी प्रॉमिस करें, ठीक है ना। तो दोनों हाथ, अरे कैमरा नहीं खुल रहे हैं कईयों के, ये ब्लैक स्क्रीन आएगी तो हम फोटो कैसे खींचेंगे आपकी। चलिए चलिए जल्दी से दोनों हाथ ऊपर करके, ओके, ठीक है, खिंच गई हमारी फोटो, खिंच गई। हमें बता दीजिए जरा चैट बॉक्स में, तो हम हाथ नीचे कर लें। ओके, चलिए, तो ग्रेट। अब इसको हमें, जिन्होंने, मुझे तो लगता है सबने हाथ खड़ा किया, मेरे सामने तो सारे ही हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोचिए आप जरा, कोई और 50 टास्क देकर हमें इतना मजबूर कर सकता है कि हम बिना सोचे समझे छत से छलांग लगा दें, तो क्या हम 50 दिन में खुद के मालिक बनकर खुद को नहीं प्रोग्राम कर सकते कि ये छोटे से मोबाइल की गुलामी छोड़ दें? कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना? दम है या नहीं है? और पता है आज का दिन बहुत विशेष है, आपको पता है कैसे? भारत में खास, मोस्टली तो आप सब भारतवासी हैं, कुछ बाहर से भी जुड़े हैं। भारत में खास कल होली मनाई जाएगी। खेलने वाली होली तो 4 तारीख को बनेगी, लेकिन पूजा करने वाली होली जो होती है, होली जलाते हैं जिसमें होलिका जलाते हैं, है ना, वो कल मनाई जाएगी। और आज का दिन, इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है कि जब
हम सच में अपने अंदर की, होलिका की कहानी पता है ना सबको, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी लेकिन सबने सुनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा हिंट बता रही हूँ कि उसमें होलिका जो होती है वो राक्षसों की साइड की होती है, और भक्त प्रहलाद जो होता है वो भगवान का भक्त होता है। तो अब क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है और असुरों का राज्य होता है तो उनको पसंद नहीं होता, तो होलिका उस बच्चे को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। उसको वरदान होता है कि वो बच जाएगी और दूसरा जल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अधर्म की साइड होती है, नेगेटिविटी के साइड होती है, वो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। इसका क्या कनेक्शन है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज हैं, जो कमजोरियां हैं, वास्तव में उसको जलाएंगे तो हमारे अंदर की जो प्योरिटी है, जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हमारी रियलिटी है, वो उभर के आएगी, निकल के आएगी। और ये कैसे आएगी? इट विल स्टार्ट विद अ प्लेज। जब हम प्लेज लेंगे इस बात का, हाँ, कसम खाएंगे, अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे भगवान के आगे, कोई हमें आग जलाने की जरूरत नहीं है, वो तो भले आप कल पूजा करिएगा, है ना, और जब वहां भी पूजा करें तो इस प्रतिज्ञा को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अगले 50 डेज हमें इस प्रतिज्ञा को क्या करना है? रिपीट करना है, क्योंकि अटेंशन प्लस रिपीटिशन वो ब्रेन साइंस है जो हमारे नए सर्किट्स बनाती है। तो रेडी हैं सभी? रेडी हैं? आप सभी ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि हम इंडिविजुअली तो आपको नहीं भेज पाएंगे, जो इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको रोज का बहुत छोटा, बहुत ग्रेजुअली हम प्रोग्रेस करेंगे, हम आपसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं कहेंगे भाई। जब आप रेडी होंगे अपनी इच्छा से, जब आप खुद सेल्फ रियलाइज करेंगे, अपने आप वो परिवर्तन आएगा, राइट? तो आज से आपका ये 50 डेज चैलेंज शुरू हो गया है। आज 1 मार्च है, पहला दिन है, बहुत शुभ दिन है ना? हमने पहले ही अपनी होलिका जला ली है, क्योंकि हमने जहां प्रतिज्ञा करी वहीं हमारे अंदर का प्रहलाद जो है वो उभरना शुरू हो गया है, मतलब हमारी पॉजिटिविटी जो है वो उभरनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो आज, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीक जो है वो रियलाइजेशन का है, ठीक है, तो ये पहला दिन आपने बहुत कुछ आज रियलाइज किया होगा, राइट? और कल कल हम आपको ग्रुप पर एक असेसमेंट भेजेंगे जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे। आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, और वो उसमें पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको कैसे करना है, और उसको मैं सारी गाइडलाइंस उसकी आपको भेजूंगी, कल भेजेंगे हम आपको, तो वो आपको करना है कल के लिए। परसों का टास्क परसों देंगे, तो वो रोज का टास्क आपको ग्रुप में दिया जाएगा, बहुत छोटा छोटा होगा। आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, ऐसा लगा हो कि हाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, एक हिम्मत आई हो, एक उमंग आया हो, तो जरूर औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, है ना? क्योंकि इससे अच्छी सर्विस क्या हो सकती है, जब हम खुद को भी बदलेंगे और औरों को भी हेल्प करेंगे। जब हम कुछ अकेला करते हैं तो हिम्मत ज्यादा चाहिए होती है, और फिर हम 2-4 दिन के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब हम मिलकर करते हैं, आप सोचो हम कितने सारे यहाँ पर हैं, जब एज ए कम्युनिटी, एक संगठन के रूप से हम करेंगे, तो हम औरों से मोटिवेशन लेंगे भी और औरों को इंस्पायर करेंगे भी। तो हम रोज सेशन नहीं लेंगे इसमें। अच्छा, रोज के टास्क का टाइमिंग पूछ रहे हैं, आपको रोज 5 मिनट करना होगा, हम आपको मॉर्निंग में भेज दिया करेंगे, और वो आपको कभी कोई ऑडियो के रूप में भेजेंगे, कभी कोई टेक्स्ट मैसेज के रूप में भेजेंगे, कभी वीडियो के रूप में भेजेंगे, अलग अलग जैसा टास्क होगा। ठीक है, अच्छा, आज की रिकॉर्डिंग ये जरूर मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक एक बार फिर से शेयर कर दें, जिससे कि आप उसमें आ सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो चलिए अब परमात्मा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं। सभी सीधे होके बैठेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए एकदम शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लें, सब बातों से ध्यान को, अपने ध्यान को सब बातों से हटाकर सांसों की तरफ ले आए। गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए एकदम शरीर को स्थिर करते जाएं, रिलैक्स करें। अब मैं परमात्मा के आगे
अपने आप से और उनसे प्रतिज्ञा करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से ले लें। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज मुझे सत्य पता लगा। मैं हमेशा इस गिल्ट में रहती थी कि क्यों नहीं मैं ये फ़ोन छोड़ पाती, क्यों अपना समय बर्बाद करती हूँ। लेकिन आज समझ में आया, क्यों मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरा ब्रेन सपोर्ट कर रहा था और जाने अनजाने में उसकी इस वायरिंग की रिस्पॉन्सिबल मैं ही थी। लेकिन मुझे पता नहीं था, आज पता चला है और परमात्मा ने मुझे एक बहुत सुंदर मौका दिया है। सबके साथ मिलके एक छोटा सा प्रयास करना है, रोज सिर्फ 1% इम्प्रूव करना है। और वो खुद मुझे गारंटी कर रहे हैं, अगर मैं रोज एक कदम में चलूंगी तो भगवान 1000 कदम मेरी मदद के लिए खड़े हैं मेरे साथ। उन परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, खुद का धन्यवाद करती हूँ। आज मैंने स्वयं को ये मौका दिया। आई हैव गिवन माई सेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन, टू पॉन्डर, टू थिंक अबाउट इट। और फिर से एक अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ ये प्रतिज्ञा करके कि मैं 50 दिन तक इसको कंटिन्यू करूंगी, नो मैटर व्हाट। महसूस करें जैसे सूर्य की किरणों के नीचे हम होते हैं। परमात्मा की किरणें ब्लेसिंग्स बनकर हमारे ऊपर फोकस्ड है। मेरे अंदर की कमजोरियां समाप्त हो रही हैं और मेरे अंदर का प्रहलाद, मेरा सत्य स्वरूप इमर्ज हो रहा है, जो बहुत शक्तिशाली है। मेरा मन एकदम स्टेबल है, मेरा ब्रेन शक्तिशाली है। थैंक यू। ओम शांति। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? कुछ हो भी तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, एडमिन्स में हमारे नंबर हैं, कोई पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ वंडरफुल डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।